87,000 वर्ष तक भगवान शंकर तपस्या करने के लिए बैठ गए। और जब भगवान शंकर तपस्या से जागे, माँ सती समझ गई हैं कि भगवान शंकर जाग गए हैं। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। भगवान शंकर 87,000 वर्ष के बाद जब तपस्या से जागे तो सबसे पहले राम नाम का स्मरण करना भोलेनाथ प्रारंभ करते हैं। सती जान गई कि भोलेनाथ जाग गए हैं। उसी समय सती के पिता प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति सव नामक एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया। सभी को बुलाया, सभी सज धज के जा रहे हैं। सती ने भगवान शंकर से पूछा, ये कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, आपके पिता प्रजापति दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, ये वहीं जा रहे हैं। सती बोली, जब पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो हमें भी चलना चाहिए। भगवान ने कहा, बिल्कुल चलना चाहिए। पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर तो बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन जाओ कहां? जहां प्रेम हो, और जहां प्रेम ना हो ऐसे स्थान पे बिल्कुल मत जाओ। तो सती ने कहा, प्रभु आप तो जानते हैं कि मेरे पिताजी मुझसे परम स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। मेरे पिताजी का मुझसे बहुत स्नेह है। भगवान शंकर ने कहा, अब नहीं है, पहले था। क्यों? कहा, एक समय आपके पिता का और मेरा झगड़ा हो गया, मैंने आपको बताना उचित नहीं समझा। तो सती कहती है, झगड़ा आपका हुआ था, मेरा थोड़ी, मैं तो जाऊंगी। भगवान शंकर ने कई कई बार मना किया पर सती मानने तैयार नहीं हुई, और आखिरी में भगवान शंकर भी पत्नी से हार गए। पत्नी से तो बड़े बड़े हार गए, भगवान शंकर भी हार गए। भगवान शंकर भी पति हैं, सती पत्नी है। पहले तो खूब समझाया, जब हार गए तो आखिरी में मौनम सर्वार्थ साधनम। भगवान शंकर भी मौन होकर के बैठ गए। कौन इन्हें समझाए? इन्हें तो ब्रह्मा जी नहीं समझा सकते। चुप होके बैठ गए। एक बार की बात है, एक कोई भक्त था, उसने भगवान शंकर की खूब प्रार्थना की। भगवान शंकर प्रकट हुए। एक देवी थी भक्त। भगवान शंकर को लगा, रे देवियां तो भोली होती हैं, मांगो क्या चाहिए। वो कहती है कि मुझे जो चाहिए वो आप मुझे देंगे। भगवान शंकर ने कहा, बिल्कुल दूंगा, लेकिन तुमसे दुगना तुम्हारी सासू माँ को दूंगा। ठीक। अब वो कहती है, मुझे इस संसार में सबसे ज्यादा सुंदर बना दो। वो सबसे सुंदर तो उसकी सास उससे ज्यादा सुंदर। वो कहती है, मुझे बहुत धनवान बना दो। वो धनवान तो सास दुगनी वाली धनवान। अब पत्नी, वो देवी कहती है कि मुझे एक छोटा सा हार्ट अटैक दे दो। क्या हुआ? इससे छोटा सा हार्ट अटैक और सास को डबल अटैक। डबल अटैक तो सीधे ऊपर, और सीधे ऊपर तो जितना धन था वो इनका। तो भगवान शंकर आज भी त्रिशूल लेकर उसको ढूंढ रहे हैं जिसने ये कहा था कि माताएं भोली होती। भोली तो नहीं होती, बुद्धि नहीं। ऐसा कहते हैं ना कि स्त्रियों में दिमाग नहीं होता, तो कहा, किसने कहा कि स्त्रियों में दिमाग नहीं होता? तो भगवान शंकर भी एक पति हैं, सती पत्नी है, और आज भगवान शंकर भी पति होने के कारण अपनी पत्नी से हार चुके हैं। मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन धारण करके बैठे हैं कि अब मैं इन्हें नहीं समझाऊंगा। इनको तो ब्रह्मा विष्णु भी आ जाएं तो नहीं समझा सकते। मौन होके बैठ गए। सती का क्रोध बढ़ने लगा। भगवान शंकर से बिना पूछे मां सती ने पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय किया। पिता के यज्ञ में पहुंची हैं। यज्ञ में पिता ने बात नहीं की तो वो तो ठीक था। यज्ञ मंडप में भगवान शंकर का आसन नहीं है। सती का क्रोध बढ़ गया। तुरंत अपने पिता से कहा, तू जितना ज्ञानी था उतना अज्ञानी हो गया है। मैंने कहा था मेरा अपमान करेगा तो मैं शरीर छोड़ के चली जाऊंगी। मेरे पति का अपमान मतलब मेरा अपमान। उत्तर दिशा तरफ मुख करके अपने ऊपर पीला वस्त्र डाला। पीला वस्त्र डाल के दाहिने पैर के अंगूठे से योग अग्नि प्रज्वलित की, और उस योग अग्नि में भगवती जगदम्बा भस्म हो रही हैं और भगवान शंकर का ध्यान करते हुए ये वरदान मांग रही हैं
यदि फिर से जन्म हो तो विवाह केवल और केवल भगवान शंकर के साथ हो, नहीं तो मैं हजारों वर्षों तक कुंवारी रही आऊंगी। सती भस्म हो गई। यहां सती के भस्म होते ही सती के मृत भगवान शंकर ने यज्ञ का विध्वंस किया, प्रजापति दक्ष का सिर काटा, बकरे का सिर लगाया, सती का शरीर लेकर के यहाँ वहाँ घूमने लगे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े किए। भारत के विभिन्न स्थानों पर 51 भाग जाकर के गिरे और स्वयं भगवान शंकर ने वहां पहुंच के शक्ति पीठ की स्थापना कराई।